नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं ख़ास विद्यार्थियों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, जो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ आसन आपको सिखाऊंगी। जिसमें से कुछ आसन जो है वो खड़े होके करने वाले हैं, कुछ बैठ के करने वाले हैं और कुछ लेट के करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन में हम इस तरह से दोनों पैरों को सीधा रख के खड़े रहते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, क्योंकि अगर आप पूरे दोनों पैर को ऐसे जोड़ के रखते हो तो आपका बैलेंस जा सकता है। इसमें हम थोड़ा सा अंतर रखेंगे, दोनों हाथों को अपने कमर की साइड पे लगा के रखेंगे। फिर सांस भरते भरते दोनों हाथों को उठाएंगे और जब कंधे के लेवल पे आएंगे तब हथेलियों को आकाश की तरफ कर देंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में रखेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों को ऐसे फिंगर लॉक करके सिर के ऊपर रख देना है। और फिर सांस भरते भरते दोनों हाथों को एकदम ऊपर की तरफ खींचना है, पूरे शरीर को खींचना है और पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है। सांस भरते भरते ऊपर। शरीर को जितना ऊपर की तरफ खींच सको उतना ऊपर की तरफ खींचना है। हथेलियाँ जो है वो फिंगर लॉक करके आकाश की तरफ रहेगी। फिर जब सांस भरना चाहो तो धीरे धीरे पैरों को नीचे लाना है, हाथ को नीचे लाना है और फिर दोनों साइड से नीचे आ जाना है। फिर से एक बार करते हैं ताड़ासन। ताड़ का मतलब एक ताड़ का वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है। ये आसन ऐसा है जिसमें आपके पूरे शरीर के सारे मसल्स को, सारे स्नायु को बहुत ही अच्छा खिंचाव मिलता है, अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती है। तो फिर से एक बार करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक, फिर हथेलियों को आकाश की तरफ, फिर दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में और हथेलियों को ऐसे फिंगर लॉक करके आकाश की तरफ कर देना है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है। ये खड़े होके करने वाले जितने भी आसन हैं उसमें आपको आपकी आंखें खुली रखनी है, अदरवाइज़ आपका बैलेंस जा सकता है। ये आसन की पूर्ण स्थिति है, इसमें आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। कहीं पर भी सांस को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे 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 नीचे और फिर इस तरह से साइड से। दूसरा जो आसन है वो है वृक्षासन। इसमें आपको दोनों पैर के पंजों को इस तरह से साइड पे फैला लेना है। जैसे वृक्ष का जो तना होता है सीधा होता है और नीचे से इस तरह से फैला होता है, इसी तरह से आपको दोनों पैर के पंजों को इस तरह से साइड पे फैला देना है और फिर ऐसे खड़े रहना है। दोनों पैर के बीच में जो है वो बिल्कुल जगह नहीं रहेगी, उसको जोड़ के रखना है, सिर्फ पंजों को इस तरह से साइड पे फैलाना है। इसके बाद ताड़ासन की तरह ही ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है, लेकिन यहाँ पैर से उठना नहीं है। पैर के जो पंजे हैं वो ज़मीन से ही लगे रहेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना खींचना है। इसको हम बोलते हैं वृक्षासन। इसमें हाथ नमस्कार मुद्रा में रखने हैं, हथेलियों को फिंगर लॉक नहीं करना है, नमस्कार मुद्रा में रखना है और फिर आप अपनी सामान्य सांस प्रश्वास चालू रख सकते हो। तो ये है वृक्षासन। वृक्ष जो एक अपनी स्थिरता बनाए रखता है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए लेकिन वो अपनी जो स्थिरता है उसको बना के रखता है, इसलिए इस आसन को वृक्षासन बोलते हैं। इससे आपकी हाइट बढ़ती है, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग बनता है, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनता है। इसके बाद जब आप वापस आना चाहो तो दोनों हाथ को ऐसे फैला के साइड से रख देना है। इसके बाद जो तीसरा आसन है इसमें हम ऐसे सीधे खड़े रहते हैं,
दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे जिससे अपना बैलेंस बना रहे। ये आसन को हम बोलते हैं पाद हस्तासन। पाद मीन्स अपने पैर और हस्तासन मतलब अपने हाथों से अपने पैर को छूना है। इसमें सांस भरते भरते ऊपर और फिर सांस छोड़ते छोड़ते कमर से शरीर को झुकाना है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा झुक पाओगे। दोनों पैर सीधे, घुटनों में से मुड़ने नहीं चाहिए। दोनों हाथ की जो हथेलियाँ है वो ज़मीन पे लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो तो यहाँ तक करना है। कोई लोग सिर्फ यहाँ तक झुक सकते हैं तो यहाँ तक झुकना है। ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिर इस तरह से दोनों हाथों को साइड में से धीरे 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 सरका के पैर के पंजों की साइड में लगा देना है और फिर पैर घुटनों से मुड़ने नहीं चाहिए और सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करनी है। आंखें खुली ही रखिए। फिर सांस भरते 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 शरीर को ऊपर उठाना है। इसमें भी पूरे शरीर का अपर बॉडी और लोअर बॉडी के जो मसल्स है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, इसलिए हाइट बढ़ाने के लिए और मन की स्थिरता बढ़ाने के लिए, शरीर और मन का संतुलन बनाए रखने के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी होता है। फिर से एक बार अभी मैं थोड़े दूसरे तरीके से करूँगी। तो यहाँ से सांस भरते भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते 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 कमर से झुकना है। दोनों हाथों से एंकल जॉइंट्स को पकड़ लेना है। अंगूठे आगे की तरफ रहेंगे, उंगलियां पीछे की तरफ। ऐसे पंजों को पकड़ लेना है एंकल जॉइंट से और फिर पेट को अंदर दबाते हुए पूरी सांस बाहर निकाल के सिर को घुटनों से लगाना है। इसमें आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है, इसलिए आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है। तो ये हुआ पाद हस्तासन। ये 3 आसन जो हमने किए, एक किया ताड़ासन, दूसरा वृक्षासन और तीसरा पाद हस्तासन। ये तीनों खड़े होके करने वाले आसन हैं। ये तीनों ही आसन से आपकी हाइट बढ़ती है। मन और शरीर का जो बैलेंस है, जो संतुलन है वो बना रहता है। आपका विल पावर स्ट्रांग बनता है। आपको शरीर को बैलेंस करके रखना है, इसलिए आपका फोकस बढ़ता है। ठीक है, और अभी जो हम करेंगे आसन वो बैठ के करने वाला आसन है। तो अब जो आसन हम करेंगे इसका नाम है पर्वतासन। इसमें हमको इस तरह से आप सादी पालती मार के भी बैठ सकते हो, आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हो, जिसमें आपको एक पैर का जो पंजा है उसको दूसरे पैर के घुटने के नीचे लॉक करना है। ठीक है, और दूसरा पैर इस तरह से नीचे रहेगा। ये सिद्धासन है। या तो फिर आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है, जिसमें आप राइट लेग को लेफ़्ट लेग की थाइस के ऊपर रखते हो और जो लेफ़्ट लेग है वो नीचे रहेगा। ये अर्ध पद्मासन है। ठीक है, इस तरह से बैठना है, एकदम स्थिर। कमर और जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। इसके बाद हाथों को साइड से फैलाते हुए सिर के ऊपर ले जाना है नमस्कार मुद्रा में, और सिर्फ जो मिडिल फिंगर है उसको सीधा रखना है, बाकी सारी फिंगर्स को लॉक कर देना है इस तरह से। और जो आपका हाथ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रखना है। इसके बाद लंबी गहरी सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। आपका जो अपर बॉडी है उसको भी आप ऊपर की तरफ खींचोगे। चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांत।
ये आसन की पूर्ण स्थिति है। इसमें आप अपनी सामान्य सांस प्रश्वास चालू रख सकते हो। इसके बाद धीरे से नीचे, फिर दोनों हाथों को साइड से फैला के पैर के ऊपर रख देना है। ये एक तरीका हुआ पर्वतासन करने का। दूसरा तरीका है, उसमें हम जो एक पैर है उसको ऐसा घुटने से मोड़ेंगे और उसके नीचे से दूसरा पैर ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। सो घुटने के ऊपर घुटना रखना है, ठीक है। इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, और फिर दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर फैला के नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर सिर्फ मिडल फिंगर को खुली रखना है, बाकी सारी फिंगर्स को लॉक कर देंगे। और फिर सांस भरते भरते पूरे शरीर को ऊपर खींचना है। हाथ को ऊपर खींच के बिल्कुल कान बंद होने चाहिए, बंद हो जाए इतना खींचना है। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य सांस प्रश्वास। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो अपने आप को ऑटो सजेशंस देने हैं, जैसे मैं एक पर्वत की तरह स्थिर हूँ, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए, मैं अपनी जगह से, मैं अपने इरादों से बिल्कुल हिलूँगा नहीं। मेरा मन और शरीर बिल्कुल स्थिर है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से अपना काम कर रहा हूँ। मैंने लाइफ में जो भी गोल अपना सेट किया है, उस गोल को मैं किसी भी स्थिति में हासिल करके ही रहूँगा, ऐसा संकल्प करना है, ऐसा ऑटो सजेशन देना है, ठीक है। इसके बाद जब आप वापस आना चाहो तो हाथ को सिर के ऊपर फिर फैला के इस तरह से। इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग देनी है, तो दोनों पैर के पंजों को हाथों से पकड़ लेंगे और फिर आगे की तरफ झुकना है इस तरह से। फिर सांस भरते भरते ऊपर। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करना है। अभी राइट लेग को ऊपर रखेंगे, लेफ़्ट लेग उसके नीचे से, घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे और फिर दोनों हाथों को इस तरह से फैला के मिडल फिंगर को खुला रखेंगे, बाकी सारी उंगलियों को लॉक कर देंगे और फिर सांस भरते भरते ऊपर। फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। जितनी देर तक आप आसन की पूर्ण स्थिति में सांस को रोक पाते हो उतनी देर तक रुकना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कोई भी आसन की पूर्ण स्थिति में आप अपनी सामान्य सांस प्रश्वास चालू रख सकते हो। इसके बाद इसमें भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों पैर के पंजों को इस तरह से पकड़ लेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे और शरीर को आगे झुकाएंगे। फिर सांस लेते लेते सीधा, ठीक है। तो ये हुआ पर्वतासन। इससे मन की स्थिरता बढ़ती है, अपर बॉडी को पूरा स्ट्रेचिंग मिलता है, इसलिए हाइट बढ़ाने के लिए भी ये उपयोगी आसन है। आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। इसके बाद जो बैठ के करने वाला एक दूसरा आसन है जिसका नाम है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में हम ऐसा अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में इस तरह से बैठते हैं, बिल्कुल कमर और गर्दन सीधी। इसके बाद दोनों हाथ के जो पंजे हैं उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, अपनी नाभि के ऊपर, अपने नेवल के ऊपर इस तरह से रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर की तरफ धक्का देंगे और नीचे झुकना है। जब नीचे झुकते हो तो सिर को ज़मीन से लगाने की कोशिश करनी है।
अगर नहीं लगा पाते हो तो जहाँ तक आप नीचे जा सकते हो वहीं तक जाना है, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर जब सांस लेना चाहो तो पहले सिर को उठाना है, फिर सांस भरते भरते ऊपर आना है। इसी आसन को दूसरी तरह से अगर आपको करना है तो ये जो आपका हाथ है, जैसे लेफ़्ट हैंड है, उसकी रिस्ट को, उसकी कलाई को राइट हैंड से पकड़ लेना है और लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी बना देनी है। ठीक है, इस तरह से इसको पीछे रखना है। लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी बना के उसकी कलाई को राइट हैंड से पकड़ लिया, सीधा बैठना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और उसके बाद सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुकना है। फिर ऊपर। ये हुआ योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में हम अपने पूरे शरीर को, पूरी सांस बाहर निकाल के पेट को दबा के आगे की तरफ झुकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक कि जो पेट के ऊपर, जो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा जो फैट डिपॉज़िट हुई है वो डिज़ोल्व होने लगती है, वो पिघलने लगती है। दूसरा कि पेट के अंदर जितने भी हमारे अवयव है, जैसे हमारा जठर है, हमारी आंतें हैं, हमारे पेंक्रियाज है, लीवर है, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो इनकी कार्यशीलता बढ़ती है। पेट से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, डायबिटीज़ है, इन सब में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा कि आप आगे की तरफ जब झुकते हैं तब जो ब्लड का पूरा फ़्लो है वो आपके चेहरे की तरफ और आपके मस्तिष्क की तरफ जाता है, इसलिए चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, स्किन जो है वो ग्लो होने लगती है और स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपकी ये एज में, जो टीन एज में होती है, जैसे पिंपल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ब्लड जो है वो पूरा मस्तिष्क की तरफ जाता है, इसलिए जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लड का सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो इससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है, पूरा जो हमारा ब्रेन है वो पावरफुल बनता है, स्ट्रांग बनता है। ठीक है, दूसरा एक इसका फ़ायदा है कि जब आप आगे की तरफ झुकते हो तो आप पूरा ही अपने शरीर को आगे सरेंडर कर देते हो, एक शरणागति का जो भाव है वो हमारे अंदर आता है। तो इसकी वजह से आपके बिहेवियर में एक पोलाइटनेस आती है, एक नम्रता आती है। ठीक है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जैसे ईर्ष्या है या तो फिर क्रोध है, ठीक है, तो एंग्जाइटी अगर है तो ये सबको आप दूर कर सकते हो। आपका पूरा फोकस, जब आप नीचे जाते हो तो पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पे रहना चाहिए और मस्तिष्क को ज़्यादा ब्लड का सप्लाई मिलने से जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। आपकी मेमोरी में भी बहुत फ़ायदा होगा, आपके कंसंट्रेशन में भी फ़ायदा होगा और आपके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बिल्कुल विनम्र बन जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास मतलब चाहे कितनी भी विद्या हो, कितना भी नॉलेज हो, लेकिन हम अगर विनम्र नहीं है तो वो विद्या कुछ काम की नहीं है। इसलिए ये आसन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये 2 आसन हमने जो बैठ के किए, जिसमें एक था पर्वतासन और दूसरा हमने किया योग मुद्रासन। और एक आसन हम बैठ के करेंगे जिसमें इस तरह से हमको पैरों को बिल्कुल फैला के, ऐसा आगे की तरफ फैला के बैठना है, बिल्कुल कमर और गर्दन से बिल्कुल सीधा बैठना है। फिर दोनों हाथों को सांस भरते भरते ऊपर उठाना है और 1-2 बार हम फ्लेक्शंस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हम आगे तक झुक पाएंगे। ठीक है, तो सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे।
फिर सांस छोड़ के पेट को अंदर दबाना है और दोनों पंजों को हाथों से पकड़ लेना है, दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे आप और फिर सिर को घुटनों से लगाना है इस तरह से। अगर आपकी कोहनियाँ ज़मीन पे टच होती है तो ये आसन की पूर्ण स्थिति है। सिर को घुटनों से लगाना है, कोहनियाँ ज़मीन को टच करनी है, ठीक है। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। अगर आपके पेट में ज़्यादा चर्बी है और फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो अगर आप इतना झुक सकते हो तो यहाँ तक झुकना है, आप अगर इतना झुक सकते हो तो यहाँ तक झुकना है। मतलब कोई भी आसन में आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी होती है। इस आसन में भी आपने देखा कि हम आगे की तरफ झुकते हैं कमर से और नीचे का जो पैर का जो हिस्सा है, मतलब जो लोअर बॉडी का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी स्ट्रेच करके रखा हुआ है और अपर बॉडी को भी अच्छे से स्ट्रेचिंग मिलती है, ठीक है। तो ये भी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। उसमें पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग मिलती है, सारे मसल्स हमारे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और सिर को हम ज़मीन अपने घुटने से लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव आता है। तो बच्चों, आपके घर में अगर किसी को भी डायबिटीज़ की तकलीफ़ है या जो पेट की जो फैट है वो बहुत अधिक मात्रा में है तो उनको ये आसन रोज़ करना चाहिए, जिससे पेट की फैट भी कम होगी, पेट से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी रोग है वो दूर होंगे और डायबिटीज़ भी काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो ये जो आसन हमने किया इसको हम पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार इस तरह से सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है, घुटनों को जो अंगूठे हैं उसको पकड़ लेना है, ठीक है, और सिर को घुटने से लगाना है, दोनों कोहनियाँ ज़मीन के ऊपर, पैर घुटनों से उठने नहीं चाहिए, उनको दबा के ही रखना है। फिर जब आप ऊपर आना चाहो तो पहले सर को उठाएंगे, फिर सांस भरते भरते दोनों हाथों को उठाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। अभी एक आसन और हम करेंगे जो लेट के किया जाता है। ये आसन भी आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, आपका फोकस बढ़ाने के लिए, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। इस आसन को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला जो पार्ट है इसको हम अर्ध हलासन बोलते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको हम सर्वांगासन बोलते हैं। सर्वांगासन मतलब पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। पूरे शरीर को इस आसन से लाभ होता है। तो इसमें इस तरह से हम पहले सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट जाना है। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथ की हथेलियों को ज़मीन की तरफ रखेंगे और फिर घुटनों से पैर को मुड़ेंगे और उनको ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे। घुटनों से पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, इस तरह से 90 डिग्री पे उठा के रखना है। इसको हम अर्ध हलासन बोलते हैं। जो लोग पूर्ण हलासन नहीं कर सकते हैं उनको ये अर्ध हलासन रोज़ करना चाहिए। इससे आप देखते हो कि हमारे पैर ऊपर है, इसलिए ब्लड का जो पूरा फ्लो है वो हमारे अपर बॉडी की तरफ जाता है, मतलब पेट की तरफ, और अपना हार्ट, अपने लंग्स, देन गला, मतलब यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ जाता है, अपने फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर और मस्तिष्क की तरफ जाता है। तो पूरा ब्लड का जो फ्लो है वो हमारी अपर बॉडी की तरफ जाता है, इसलिए पूरी अपर बॉडी को इससे फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अर्ध हलासन है। क्लियर? अभी इसमें से हम सर्वांगासन में जाएंगे, जिसमें हमको क्या करना है, दोनों हाथों का सपोर्ट देके शरीर को उठाना है इस तरह से। सिर्फ कंधों के बल हम शरीर को रखेंगे, इस तरह से शरीर को उठा के रखना है, ठीक है। पैर हमारे जो है वो इस तरह से बिल्कुल सीधे रहेंगे। पूरा जो ब्लड का फ्लो है
वो हमारे चेहरे की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है। इसलिए जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी कार्यशीलता बढ़ती है। जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और जो ब्रेन है, दिमाग है अपना, वो बहुत ही तेज़ बनता है। जब आप वापस आना चाहो तो इस तरह से पहले शरीर को धीरे से, पैरों को सपोर्ट दे के नीचे लाना है और फिर घुटनों से पैर को सीधा कर देना है। ठीक है, बिल्कुल भी झटके से शरीर को नीचे नहीं लाना है। फिर से एक बार हम करते हैं सर्वांगासन। देखिए, इस तरह से शरीर को, अपने पैर को धीरे धीरे उठाएंगे और फिर हाथों का सपोर्ट देके पैरों को सीधा कर देंगे। ठीक है, आपके पैर ऐसे रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप 90 डिग्री पे रख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदे सेम ही है। ठीक है, जब आप वापस आना चाहो तो धीरे से घुटनों से शरीर को उठाना है, थोड़ा पीछे ले जाएंगे और फिर धीरे 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 हाथों का सपोर्ट लेके नीचे आ जाना है और फिर पैरों को सीधा कर देना है। तो ये हुआ सर्वांगासन। आसन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करना ज़रूरी होता है। आसन करने से शरीर में जो एक नई एनर्जी जो उत्पन्न हुई है, तो उस एनर्जी का पूरा लाभ अपने पूरे शरीर को मिले, इसलिए थोड़ी देर तक शवासन में लेटना ज़रूरी होता है। इसमें हम दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट जितना अंतर रखते हैं और पंजों को बाहर की तरफ फैला देते हैं और दोनों हाथों को भी कमर से दूर रखते हैं और हथेलियाँ आकाश की तरफ, और फिर अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। अपनी सांस की जो गति है उसके ऊपर फोकस करना है। जब हम सांस भरते हैं तो पेट बाहर की तरफ निकलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। तो पेट की गति पे अपना फोकस करना है। और फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के अपनी लेफ़्ट साइड पे करवट लेके थोड़ी देर लेटे रहना है और इसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट लेके अपनी जगह पर बैठ जाना है। तो बच्चों, हमने आज जो भी जितने भी आसन किए, खड़े होके किए, लेट के किए और बैठ के किए, ये सारे ही आसन आपकी हाइट बढ़ाने के लिए और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तो ये आसन का अभ्यास आपको रोज़ करना चाहिए। हर एक आसन को आपको कम से कम 2 या 3 बार करना चाहिए। और जो आसन की पूर्ण स्थिति में है, पूर्ण स्थिति में आपको कम से कम आधा मिनट, मतलब 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। शुरू में आप 30 सेकंड तक नहीं रुक पाओगे, मतलब मन में काउंटिंग करते रहना है 1 2 3 का। सो 30 तक आपको रुकना है। फिर धीरे धीरे जब आप अपना अभ्यास बढ़ाओगे तो आप कोई भी आसन की पूर्ण स्थिति में ज़्यादा देर तक रुक पाओगे। कम से कम आधा मिनट आप कोई भी आसन की पूर्ण स्थिति में रुकते हो तो उस आसन का पूरा लाभ आपको मिलता है। और हर एक आसन को सिर्फ एक बार नहीं करना है, 2 या 3 बार उसको करना है, उसके बाद नेक्स्ट आसन करना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको, मतलब विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, उनका फोकस, उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगी। तब तक आप सबको मेरा धन्यवाद। ओम।